आज का टॉपिक है साइक्लोन या चक्रवात। चक्रवात मेनली वायु की वह राशि है जिसके मध्य में न्यून वायुदाब, मतलब इसके जो सेंटर होता है वहां पे होता है लो प्रेशर और चारों तरफ होता है हाई प्रेशर। इट मीन्स जो हवा है वो कहां से कहां चलती है। हेलो। हाई टू लो प्रेशर। हाँ, जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। इट मीन्स इसमें चारों तरफ से हवा केंद्र की तरफ चलेंगी। जब साइक्लोनिक कंडीशन होती है तो उस टाइम जो समबार रेखाएं होती हैं, जो समदाब रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, चारों तरफ होती हैं और जो केंद्र होता है वहां पे लो प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है और हवाएं चारों तरफ से केंद्र की तरफ चलना शुरू करती हैं। उसे कहा जाता है चक्रवात या साइक्लोन। सबसे पहले फिलिप लेक ने साइक्लोन को डिफाइन किया। उन्होंने बताया उस कम भार वाले अक्षेत्र का नाम है चक्रवात जो आमतौर पर अंडाकार आकृति की समभार रेखाओं से घिरा हुआ होता है। उसे कहा जाता है आपका साइक्लोन। उसके बाद T.A. ब्लेयर थे जिन्होंने डिफाइन किया है साइक्लोन को। साइक्लोन एक या अधिक समभार रेखाओं से घिरे हुए न्यून वायुदाब केंद्र को चक्रवात कहा जाता है। सीधा सा मतलब है कि चक्रवातिक जो आपकी साइक्लोनिक कंडीशन है वो तभी उत्पन्न होती है जब किसी जगह पे लो प्रेशर का एक केंद्र बन जाता है और जो हवाएं हैं वो चारों तरफ से केंद्र की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, तो वो कंडीशन होती है आपकी साइक्लोनिक कंडीशन। ठीक है। उसके बाद आती है समभार क्या होता है? जो आपका एयर प्रेशर होता है उसको समभार दिखाने। रेखाएं। संभार रेखाओं के बारे में बता रही हूँ। संभार रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समदाब रेखा, जो समदाब के सेम दाब के अक्षेत्र होते हैं, सेम प्रेशर के अक्षेत्र होते हैं, उनको मिलाते हुए खींची जाती है। उसे कहा जाता है समभार रेखा। इसे आइसोबार भी कहा जाता है, समदाब रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। जो एयर प्रेशर को दिखाती हैं उन्हें कहा जाता है समभार रेखाएं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। उसके बाद आती हैं कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन। इसमें समभार रेखाओं की आकृति अंडाकार या गोलाकार हो सकती है या वी आकार की हो सकती है। केंद्र में हमेशा न्यून वायुदाब होता है। चक्रवातों में पवनें चारों ओर से तेजी से केंद्र की तरफ कन्वर्ज्ड होती हैं। कन्वर्ज होती हैं मतलब मर्ज होती हैं, जिसकी वजह से साइक्लोनिक कंडीशन उत्पन्न होती है। और इसकी जो मूवमेंट होती है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती हैं और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं। चक्रवात की वायु जब ऊपर उठती है तो बारिश करती है और इनका जो मार्ग होता है वो ऑलमोस्ट सनमार्गी पवनों के और पछुआ पवनों की भांति विकसित होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। और आमतौर पर जो चक्रवात है वो दक्षिण भाग की वायु गर्म और उत्तर भाग की वायु ठंडी देखी जाती है। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ साइक्लोन। अर्थ पर मेनली दो तरह के साइक्लोन आते हैं जो एरिया वाइज डिवाइड हैं। पहले वाला है टेम्परेट साइक्लोन जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। दूसरा है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं, किन लैटिट्यूड्स में पड़ते हैं? 35 डिग्री टू 65 डिग्री मैम, मध्य अक्षांश में पड़ते हैं। मध्य अक्षांश जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वो होता है आपका 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच। और जो ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर होता है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री तक आपकी काम जोन कही जाती हैं। उसके बाद 5 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पड़ता है आपका ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर। इन एरियाज में जो साइक्लोनिक कंडीशन उत्पन्न होती है उन्हीं के बेस पे इनका डिवीजन किया गया है। ठीक है। अब 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध। ये
दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच विकसित होते हैं और इनका प्रभाव क्षेत्र भी यही होता है। ये केवल सर्दियों में होते हैं, इसी वजह से इन्हें शीत साइक्लोन भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति मेनली जो पोलर रीजन है उनमें होती है, जिसको पोलर फ्रंट थ्योरी के द्वारा जे.के. जर्कनीज ने समझाने की कोशिश की है। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दो भिन्न तापों वाली आर्द्रता वाली वायु राशियां जब विपरीत दिशा से आकर V पर मिलने लगती हैं, कम तापमान और कम आर्द्रता वाली वायु राशि ध्रुवीय प्रदेशों से ध्रुवीय पवनों के साथ आती है, जिसका जो अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता वाली वायु राशि जो उपोष्ण कटिबंध से पछुआ पवनों के साथ आती है, उन सब से मिलकर ये साइक्लोनिक कंडीशन बनाते हैं। और जो इनके एरियाज हैं उसमें आता है आपका एल्यूशियन द्वीप समूह, आइसलैंड के निकट और भूमध्य सागर के निकट। ये जो आपकी टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशन है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है कि जो ये साइक्लोन आते हैं इनका विकास कैसे होता है। जो इनका विकास है उसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखो जो नेक्स्ट पेज पे दिया है। इसमें सारी की सारी कंडीशन बताई हैं। जो आपके टेम्परेट साइक्लोन है वो 6 दिशा में जो दशा है उनकी 6 बताई गई हैं, स्टार्टिंग के लेकर और लास्ट तक। वन बाय वन एक एक का करते हैं। जो प्रथम अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि उत्तर से आने वाली शीत शुष्क वायु दक्षिण से आने वाली उष्ण और आर्द्र वायु के समीप जब आती है तो कोरियोलिस जो इफेक्ट है उसके कारण एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इन वायु राशियों में वाताग्र जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है जो स्थायी होता है, और वायु राशियों के वाताग्र को हटने के जो सामर्थ्य है वो नहीं होता, जिसके कारण ये स्थायी जो आपका फ्रंट होता है उसको विकसित करती हैं। लेकिन जब दूसरी अवस्था उसकी आती है, दूसरी अवस्था में देखो कैसे जो नीचे आपकी हॉट एयर थी, गर्म वायु थी, वो गर्म वायु राशि अपने जो वाताग्र का एक क्षेत्र बना उसको ऊपर की तरफ धकेलना शुरू करती है, जिसकी वजह से जो ठंडी वायु राशि है वो नीचे आने का प्रयास करती है भारी होने के कारण। इस तरह से एक तरंग का निर्माण होता है जिसे वेव साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि उष्ण वायु आगे बढ़ती जाती है जिससे उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है, और जो शीत वाताग्र है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। दोनों के बीच पाए जाने वाला जो वार्म सेक्टर है और कोल्ड सेक्टर है वो दोनों विकसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन जो हवा है वो ऊपर, जो गर्म हवा है वो ऊपर आ जाती है, आकाश में बादल छा जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या होता है, ये साइक्लोन की एक तरह से प्रौढ़ावस्था की शुरुआत होती है, जिसमें जो शीतल वायु है वो तेजी से नीचे आती है, जो उष्ण वायु है वो ऊपर की तरफ धकेली जाती है, जिससे वार्म सेक्टर का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। फिर आती है आपकी चौथी अवस्था। जो चौथी अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था को पूर्ण विकसित कर चुकी होती है, जिसमें जो शीत वाताग्र है वो शीतल वायु उष्ण वायु को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे उष्ण वायु केंद्र में स्थापित हो जाती है, जिसके कारण जो निम्न दाब का केंद्र है वो विकसित हो जाता है और शीतल वायु तेजी से केंद्र की तरफ चलना शुरू कर देती है। उसके बाद आती है आपकी पांचवी अवस्था। जो डायग्राम है उसमें देखो, उसमें क्लियर होगी चीजें आपकी। जो पांचवी अवस्था है इसमें क्या होता है, चक्रवात धीरे धीरे समाप्त होने की जो पहली अवस्था उसकी तरफ अग्रसर हो रहा होता है। जो आपकी उष्ण वायु थी वो पूरी तरह से ऊपर धकेली जा चुकी है, जिसके कारण उसका संपर्क जो धरातल है उससे टूट जाता है और धीरे धीरे जो शीत और उष्ण वाताग्र थे वो आपस में मिल जाते हैं, जिससे एक नया ओकुलेटेड जो अधिविष्ट वाताग्र है उसका निर्माण हो जाता है। और छठी अवस्था में क्या होता है कि चक्रवात की लास्ट स्टेज जिसे कहा जाता है उसमें गर्म हवा फिर से नीचे की तरफ बहना शुरू कर देती है और जो ठंडी हवा है वो ऊपर की तरफ उसके समानांतर विपरीत दिशा में बहती जाती है, जिससे एक स्थायी वाताग्र का निर्माण
हो जाता है और इस तरह से आपका टेम्परेट साइक्लोन की अवस्थाएं पूरी होती हैं। ठीक है, समझ आया? हेलो, यस मैम। समझ आया? यस मैम। ओके, उसके बाद आता है इनका आकार और विस्तार। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी जो आउटलाइन होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, वो हमेशा अनियमितता लिए हुए होती हैं। ये जो चक्रवात है वो अंडाकार होते हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई दुगनी होती जाती है। इन चक्रवातों में 500 से 600 किलोमीटर तक जो चक्रवात अक्षेत्र है वो बढ़कर हजारों वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है और जो इनकी ऊंचाई है वो 8 से 10 किलोमीटर के बीच देखी जाती है। उसके बाद आता है पवन का वेग तथा प्रवाह। इन चक्रवातों में जो समदाब रेखाओं की संख्या है वो कम होती है, वो एक दूसरे से काफी दूर और विस्तृत होती हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसमें दाब प्रवणता कम होती है, जिसके कारण पवन का वेग भी कम होता है। जब दाब प्रवणता ज्यादा होती है, जब एयर प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा होता है, तो जो विंड की स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। सर्दियों में जो साइक्लोन है उसमें 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो गर्मियां हैं उसमें 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, घुमावदार होती हैं और लास्ट में ये सरल रेखा के रूप में दक्षिण गोलार्ध में विकसित होती हैं, क्योंकि जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें जलीय भाग ज्यादा है और जो आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहां स्थलीय भाग ज्यादा है, जिसके कारण जो इसका वेव होता है वो हल्का घुमावदार होता है। उसके बाद आती है मौसम की कंडीशन। चक्रवात आने से पहले पूर्वी पवनें बहने लगती हैं, आकाश में पक्षाभ मेघ और सफेद पतली चादर भी दिखाई देने लगती हैं। धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होता है, एयर प्रेशर घटना शुरू होता है, सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ हैलो बन जाता है और 24 घंटे लगातार मंद बौछारों में बारिश होती रहती है, जिससे जो उष्ण वातावरण आता है तब बारिश रुक जाती है और वो बौछारें जब शीत वातावरण का इफेक्ट होता है तब ज्यादा होती है। उसके बाद आते हैं इसके मेन एरियाज, इनके बारे में हम पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि जो 30 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में ये पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में ही अक्षेत्र विकसित होते हैं। जो एरियाज है उसमें आपका उत्तरी अंड महासागर, जहाँ पे शीत ऋतु में आइसलैंड और ग्रीनलैंड के आने वाली जो ठंडी ध्रुवीय पवनें हैं वो गल्फ स्ट्रीम के ऊपर से होकर आने वाली गर्म पछुआ पवनों से जब मिलती हैं तो साइक्लोनिक कंडीशन बनाती हैं, जिससे ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, उत्तर पश्चिमी यूरोप में साइक्लोनिक कंडीशंस उत्पन्न होती हैं। दूसरा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पर सर्दियों में आर्द्र पछुआ पवनें चलती हैं। इन पवनों का मध्य यूरोप से आने वाली ठंडी एवं शुष्क पवनों में संपर्क होने पर इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को जब ये पार करती हैं, साइक्लोनिक कंडीशन जो होती है वो बनती है मेनली टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, जिसके कारण ही जनवरी फरवरी में पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज में बारिश होती है। उसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर में एल्यूशियन द्वीप के निकट ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती हैं जो रॉकीज पर्वत को पार करके जो नॉर्थ संयुक्त अमेरिका है और कनाडा है वहां पे बारिश करती हैं। और फोर्थ है आपका चीन सागर। यहाँ पे सर्दियों में जापान सागर के निकट ये कंडीशन उत्पन्न होती हैं, जिससे चीन सागर होते होते उत्तरी और मध्य चीन में ये पहुंचकर बारिश करती हैं। ये था आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या जिसे कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, समझ आया? इसी का दूसरा पार्ट है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में बनता है। जो इसके एरियाज हैं वो मेनली 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों अक्षांशों में पाए जाते हैं। 5 डिग्री जो आपके इक्वेटर है उससे 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, जिसे काम जोन, डोल्ड्रम अक्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट स्टीन होता है, 0 के बराबर होता है, जिसमें कोई भी हवा मूव नहीं करती, जिसकी वजह से जो आपका ट्रॉपिकल
आपका साइक्लोन है वो 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच इसका एरिया देखा जाता है। जो कंडीशन है जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशन है उसमें फर्स्ट आती है कि उस जो साइक्लोन कंडीशन बनेंगे उसके लिए विस्तृत समुद्री क्षेत्र होना चाहिए जिसके तल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो, वायुमंडल शांत हो, पवन प्रवाह मंद हो, वायु में स्वेन धाराएं उत्पन्न होती रहें, वायु में सापेक्षिक आर्द्रता बहुत अधिक हो। ये कंडीशन अगर होती है तभी किसी एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन होता है। ठीक है। उसके बाद इनका आकार और विस्तार आता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो वर्ताकार होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो वर्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होते हैं। इनके भीतरी भाग में न्यूनतम और बाहर की तरफ अधिकतम जो वायु दाब है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे केंद्र में अगर 960 है तो जो बाहर के होंगे वहां पे 1020 के आसपास आपको एयर प्रेशर मिलेगा। और इनका जो व्यास है वो 100 से लेकर 700 किलोमीटर तक होता है। और जो कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे इनका व्यास कम होता है, जो 40 से 50 किलोमीटर के बीच भी होता है। पवन का जो वेग है इसमें दाब प्रवणता जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनके कंपैरिजन में अधिक होती है, जिसके कारण जो विंड स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जो ज्यादा भयानक लगते हैं, जिसके कारण जो तबाही है वो ज्यादा होती है। टेम्परेट साइक्लोन से इतनी तबाही नहीं होती है। चक्रवात का जो केंद्र है उसे आई कहा जाता है। उसमें जो विंड की स्पीड है वो लगभग 1 किलोमीटर पर आवर्स होती है या इससे भी कम होती है, लेकिन जब बाहर की तरफ होता है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है। अब मौसम की कंडीशन कैसी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके समीप आने पर वायु शांत होती है। हॉरिजॉन्टली आपके पक्ष आप सतरी मेघ दिखाई देने लगते हैं। शेर मेघ पतले होते जाते हैं, पूरे आकाश को ढक लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ हेलो बन जाती है। जब चक्रवात की आंख आती है तो मौसम अचानक शांत हो जाता है और बारिश बंद हो जाती है, लेकिन जब वो गुजर जाती हैं तो फिर से ऊंची ऊंची लहरें जो उठती हैं उनके कारण तूफान आते हैं और बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब इनके मार्ग और प्रभाव क्षेत्र कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो भूमध्य रेखा तथा 15 डिग्री अक्षांशों के बीच जो सन्मार्गी पवनें चलती हैं उन्हीं की दिशा में पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं। 15 से 30 के बीच ये अनिश्चित है और 30 को पार करने के बाद ये पश्चिम पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। स्थलीय भागों में जो चक्रवात है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाते हैं क्योंकि जमीन पर उन्हें जलवाष्प नहीं मिल पाते और पवन का वेग भी घर्षण के कारण कम हो जाता है। लेकिन जो समुद्री इलाके हैं वहां पे इनकी स्पीड बहुत ज्यादा देखी जाती है। एक जो नॉर्थ आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन है इनका कंपैरिजन भी दिया हुआ है। इसको जो एक किया है आपने उसी के बेस पे कंपैरिजन करना है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आप एक कंपैरेटिव स्टडी करो आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और टेम्परेट साइक्लोन है उनके बीच। ठीक है, अब एरियाज की बात करते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो किन किन एरियाज में देखे जाते हैं। जो फर्स्ट है उसमें आता है आपका कैरेबियन सागर। यहाँ जो साइक्लोनिक कंडीशन है वो जून से अक्टूबर के बीच 4-5 बार बनती हैं, जिसके कारण जो आपके पश्चिमी द्वीप समूह है फ्लोरिडा तथा दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरियाज को ये ज्यादा प्रभावित करता है और यहाँ पे इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। एक बात का ध्यान रखना, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनको एरिया वाइज अलग अलग नाम दिए गए हैं। कई बार ये छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कि हरिकेन साइक्लोन कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका सीधा सा आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर को ट्रॉपिकल साइक्लोन को आपके हरिकेन कहा जाता है। दूसरा आता है आपका चीन सागर, जहाँ पे जून से सितंबर के बीच 25 से 30 बार साइक्लोनिक कंडीशन उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण फिलीपींस, चीन, जापान एरियाज प्रभावित होते हैं और यहाँ पे इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका हिंद महासागर,
हिंद महासागर में केवल 2 या 3 बार जो सीजन है उसमें साइक्लोनिक कंडीशन उत्पन्न होती हैं जो इफेक्ट करती हैं आपकी इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट को। उसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी इसके इफेक्ट देखे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के जो कैरिबियन सागर क्षेत्र हैं वहां पे इसे टोर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनकी वजह से भीषण तूफान आते हैं जिसकी वजह से जो स्पीड है एयर की वो बहुत बढ़ जाती है। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है बुक में कि 29 अक्टूबर 1999 में ओडिशा के तट पर साइक्लोनिक कंडीशन बनने से जो विंड की स्पीड है वो 260 किलोमीटर पर आवर्स हो गई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। लेकिन आज के टाइम में हम रडार और जो हमारे सैटेलाइट है उनके थ्रू पहले पूर्व अनुमान लगा लेते हैं जिससे तबाही बच जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोन क्या होते हैं? जो साइक्लोन है उसके बिल्कुल उल्टे होते हैं एंटी साइक्लोन। जैसे हमने साइक्लोन में किया कि जो केंद्र होता है वहां पे होता है लो प्रेशर और चारों तरफ होता है हाई प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। लेकिन जो एंटी साइक्लोन होता है उसमें उल्टा होता है, केंद्र में होता है हाई प्रेशर और चारों तरफ होता है लो प्रेशर जिसकी वजह से केंद्र से हवा बाहर की तरफ निकलती है। उसे कहा जाता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो वही कि केंद्र में जो उच्च दाब है वो रिकॉर्ड किया जाता है और इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है क्लॉकवाइज और जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें होती है एंटी क्लॉकवाइज। जो साइक्लोन थे उसमें क्या थी डायरेक्शन बताओ? भूल गए इतनी जल्दी? जो ये डायरेक्शन है इसकी उल्टी थी। उसमें जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पे जो विंड की डायरेक्शन है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे होती है क्लॉकवाइज। और जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन एंटी साइक्लोन होंगे वहां पे जो साइक्लोनिक डायरेक्शन थी उससे बिल्कुल उल्टी होती हैं जिसमें जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पे क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। उसके बाद जो इनके एरियाज और व्यास है वो लगभग 5000 से 9000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के आसपास होता है। और जो मौसम है वो शुष्क होता है, दाब प्रवणता कम होती है जिसकी वजह से जो पवन की स्पीड है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू साइक्लोन। और जो उत्पत्ति है वो 2 प्रकार की होती है, एक शीतल प्रति चक्रवात और एक उष्ण। जो शीतल है वो मेनली महाद्वीपों के जो भीतरी भाग है जो इंटीरियर पोर्शन है जहाँ पे ठंड ज्यादा है वहां पे उत्पन्न होते हैं जिसमें आपका अमेरिका और यूरेशिया आता है। और उष्ण वाता जो प्रति चक्रवात है वो उपोष्ण कटिबंध में उत्तरी अक्षांशों के निकट उत्पन्न होते हैं। इनका कोई मार्ग फिक्स नहीं होता, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये मूवमेंट इनकी चेंज होती रहती है। ठीक है, ये थे आपके एंटी साइक्लोन। समझ आए? यस मैम।